अरे रोटी चोर, मेरी रोटी। मुफलिस नगर की फटी जेब वालों, खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची सच कहा करते थे कि खुदा निगहबान तो गधा पहलवान। अरे आज तुम्हारी सोईली बस्ती में एक ऐसे अल्लाह के बंदे ने कदम रखा है कि तुम्हारी मुर्दा लाशों को फिर से पहलवान बना देगा। अरे कुछ एहतराम करो, कुछ सलाम करो और फिर बाद में आराम करो। खुशबुए चमन शहजादे यमन हातिम बिन तय कदम रंजा फरमाते हो। किश्तियां उनकी भी पहुंच जाती हैं किनारे तक, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। बेटा, आप इस बस्ती को छोड़कर कहीं ना जाना बेटा। अम्मा, मुझे तो हवा के झोंके की तरह हर बस्ती से गुजर जाना है। सुबह सफर, शाम सफर, इस जिंदगी का है अंजाम सफर। मगर मुझे ताज्जुब है हातिम बाबा, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? बेटा, ये वो खुदाई खजाना है जो सखावत करने से और भी भरता है। ताज्जुब? क्यों, तुझे यकीन नहीं आता? यकीन? यकीन तो तब आएगा कि हातिम मेरी बिगड़ी बनाएगा। अरे ये पागलों का सरदार कहाँ से टपक पड़ा? ले भाई, तू भी ले। क्या है इसमें? अशरफियाँ। अशरफियाँ? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इससे कई गुना ज्यादा अशरफियाँ हैं। मेरे पास बहुत से खिदमतगार हैं, चाहे जितने मांग लो। मेरे यहाँ भी खिदमतगारों की कमी नहीं। आका, मुझे मालूम होता है कि इसकी एक कमानी ढीली हो गई। बाप रे, माफ करना, मेरा मतलब है दोनों दोनों। नजरो भाई, आखिर तुम चाहते क्या हो? हातिम, मुझे दिली मसरत चाहिए, रूहानी खुशी चाहिए। डाल सकते हो मेरी झोली में? खुशी कोई नहीं बांट सकता, वो तो सिर्फ इंसान अपने अमाल से हासिल कर सकता है। तब तो खुदा हाफिज। खुदा ठहरो, फिर भी हातिम वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जिससे तुम्हारा दर्द गम दूर हो सके। वादा करते हो? राय खुदा में हातिम सब कुछ दे देने के लिए ही पैदा हुआ है। तो चलो मेरे साथ मरजान आबशार पर, वहीं जाकर सुनाऊंगा तुम्हें इस दिल का अफसाना कि शमे हुस्न पर जल बुझ गया क्यों कर ये परवाना। मैं तैयार हूँ। यही है वो आबशार जहां पहुंचते ही मैं लुट गया। किसी की दौलत पर डाका पड़ता है, मेरी किस्मत लूट ली गई। मगर तुम हो कौन, पहले ये तो बताओ। मैं वालिय फरजमान का वलिया है, शहर खारजमान का शहजादा मुनीर शामी। हाँ, वही बदनसीब। मैंने कहा आधा पर दे। सुनिए मेरी कहानी। एक दिन का जिक्र है कि मैं घर से शिकार खेलने के लिए निकला।
देखा तो चंद लड़कियां मरजान आबशार के तालाब में नहा रही थी, जिनमें एक निहायत खूबसूरत हसीना भी थी। अरे मेहंदी लगे हाथों से नहाया नहीं करते। क्या करेंगे? वाह 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 वाह, क्या शेर तो पहले पूरा कर दो। मैं क्यों, हमारी लाडली जो मौजूद है यही पूरा करती। आई मेरी शामत, लो सुनो। मेहंदी लगे हाथों से नहाया नहीं करते, आग पानी में मेरी जान लगाया नहीं करते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मुकर्रर इरशाद। बदतमीज, गुस्ताख, चले जाए यहाँ से। सुना या नहीं, चले जाए यहाँ से, बेहया कहीं के। हया और शराफत दोनों आपके हुस्न ने छीन ली हैं। कसूरवार मैं नहीं, आप। रहने दो अपनी ज़बान दराजी, हम बाहर निकल कर कपड़े कैसे पहनेंगे? खुदा सलामत रखे आपकी सूरत और सीरत को। खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अजनबी, मुझ पे बड़ा एहसान किया है आपने। खादिम अपने आका पर क्या एहसान कर सकता है? मैं आपकी तारीफ पूछ सकता हूँ? मैं शाह सौदागर बरसुख की बेटी हुस्न बानो हूँ। और आप? शहजादा मुनीर शामी, आपका गुलाम। ऐसा कहकर मुझे ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए। हुस्न बानो, तुम सचमुच हुस्न की मलिका हो। हुस्न बानो, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर हुस्न बानो, मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता, मुझे भूल जाइए। अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। नहीं नहीं, मुझे भूल जाइए, मुझे भूल जाइए। मगर क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और इस तरह वो मुझे छोड़कर चली गई। ऐ ज़मीं, तू ही लबे गोर से इतना कह दे, आ मेरी गोद में गर कोई ठिकाना न रहा। लेकिन तुम हुस्न बानो के वालिद को जाकर क्यों नहीं मिले? मैं सौदागर बरज़ख के पास फौरन पहुंचा, मगर उसने भी मजबूरी बताकर इनकार कर दिया। कोई वजह? जानना चाहते हैं आप? तो आपको मेरे साथ शामी बाग जाना होगा। मैं तैयार हूँ। और मैं भी ताबेदार हूँ। नहीं नहीं, आप अकेले ही। अरे भाई, मुझे साथ ले चलिए, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। हाँ नजरू, हाँ। मैं अकेला ही शामी बाग जाऊँ? नहीं 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 आका, मैं तो आपको खुदा के यहाँ भी अकेला नहीं जाने दूंगा। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची यही कहा करते थे कि अरे अरे कहाँ हो तुम? ओह, अरे सुनो, अरे कम से कम मेरे उस्ताद की बात तो सुनते जाओ। अरे ठहरो। हम शाह सौदागर बरज़ौक़ से मिलने आए हैं। जाओ अपने मालिक को खबर कर दो। हुजूर मुझे स्वामी को याबाना बरज़ूक सौदागरी को kana Munir Shami na watu wake wakija mtu mmoja mmoja hapa achinjwe, wachinje ni hawa watu. Hey! Ngoja simama, ngoja simama, ngoja simama. Nini huyu Shahzada Yaman Hatim Tai? Hatim Tai huyu? Wallah sisi hatuna habari. Semei bwana, semei bwana. Twende Mumbai bwana wako. Wallah, twendeni haya.
नजरू, क्या है? ओह, माफ करना। अगर तू वक्त पर नहीं आता तो आप दोनों जन्नत मकान हो जाते। खुदा बख्शे, उस्ताद फजलू मोची ने सही कहा था कि खोटा सिक्का और नालायक बेटा दोनों वक्त पर काम आते हैं। आपको मालूम है वो क्या कह रहा था? नहीं तो वो कह रहा था कि मुनीर शामी के साथ कोई भी आए उन सबका सफाया कर दो, ये उसके आका का हुक्म था। कुछ भी हो नजरू, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। बस आका, एक यही मेरी तमन्ना थी। माफ करना, चलिए चलिए। मैं वही जुबान बोल रहा था। खुश आमदेद शहजादा यमन। मरहबा आका शामी बाग। शहजादा मुनीर, खुश आमदेद। आइए। जहे किस्मत कि आपने कदम रंजा फरमाया। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। मैं परवरदिगार का शुक्र बजा लाता हूँ कि मेरे गुलामों की वजह से आपकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वरना मैं दोबारा गुनहगार बन जाता। दोबारा गुनहगार? हाँ शहजादे, ये एक गमगीन दास्तान है। सुनोगे तो महसूस करोगे कि किस तरह मेरे गुनाहों का फल मेरी औलाद को भी भुगतना पड़ा। फरमाइए। आइए, आप भी तशरीफ लाइए। अब मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूँ कि जिसे देखकर इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है। इस बुत को अच्छी तरह देख लो। जवाब नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। किसी जमाने में ये भी एक चलती फिरती जिंदगी थी। है? यानी कि इंसान थी? नहीं, परिजात थी। इसका नाम गुलनार था। तो फिर क्या करिश्मा हुआ जो ये पत्थर बन गई? ये एक रात की कहानी है। खाने के बाद मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया। बहुत थका हुआ था, नींद आ गई और मैं यूं ही बैठे बैठे सो गया। आवाज के साथ ही मेरी आंखें खुल गईं। परी की खूबसूरती देखकर मैं अपने होश व हवास खो बैठा। दिल ने चाहा कि एक बार, सिर्फ एक बार उसे अपनी आगोश में ले लूं। जब उसने मुझे देखा तो वो डर गई। उसने पीछे हटना शुरू किया। वो भागने लगी। मैंने उसे पकड़ लिया, मगर यकायक उसका बदन कांपने लगा।
तब्दीली होने लगी। मैं पीछे हट गया। और मैंने अपने किए हुए गुनाह का नतीजा देखा। परी के नीचे का धड़ पत्थर का होने लगा। आंखें भर आईं और दर्द भरी आवाज में बोलने लगी, आदमजाद, तूने परी को बदनीयती से छुआ है, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। मगर याद रहे ए बदनजर, तू भी सुखी न रहेगा। रहम, 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 रहम परीजाद। गुलनार परी की बद्दुआ है, जब तेरी बेटी किसी मर्द से शादी करेगी और वो उसे प्यार करने जाएगा तो उस वक्त वो मेरी तरह पत्थर हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो परीजाद। हवस के शौक में मैं अपने आप को भूल बैठा था। टूटे हुए दिल से जो बद्दुआ निकलती है पूरी होकर ही रहती है। नहीं नहीं, और इसी वजह से मैं अपनी प्यारी बेटी की शादी किसी से भी नहीं करा सकता। मगर आपने बद्दुआ से बचने की कोई भी कोशिश नहीं की? मैंने दुनिया के मशहूर नजूमियों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता? वो देखिए। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नेकी कर और दरिया में डाल, करेगा वैसा भरेगा। सच्चे को हमेशा राहत है, कोई निदा की खबर। मुर्गावी के अंडे के बराबर का मोती, हमाम बादगट की खबर। नजूमियों ने ये कहा था कि इन 7 सवालों का जवाब सही मिलते ही पत्थर की जगह गुलनार परी अपनी असली सूरत में आ जाएगी और फिर वो दी हुई बद्दुआ भी मेरी बेटी से दूर हो जाएगी। तो मैं इन सवालों का जवाब ला देने को तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक शर्त पर। एक नहीं, 100 शर्त मंजूर है। तो सुनिए, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो शहजादी हुस्न बानो की शादी मुझसे नहीं बल्कि आका, आप खामखा मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? नजरू, बल्कि मेरे दोस्त मुनीर शामी से होगी। मंजूर है, बखुदा मंजूर है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज हातिब, आपकी वापसी तक शहजादा मुनीर हमारा मेहमान रहेगा। बंदा आपका एहसानमंद है। एहसान खुदा का। चल नजरू, तू मेरे साथ ही रहेगा। सर के बल आका, खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची यही कहा करते थे कि मुसीबत अकेली नहीं आती और दुल्हन अकेली नहीं जाती। आइए, आइए आका, आइए। नजरू। हाँ आका नजरू। कई कोस चलते रहे मगर पहले सवाल का भी जवाब नहीं मिला। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची यही कहा करते थे कि जितने कदम आगे बढ़ाओगे मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। या खुदा, ये क्या करिश्मा है? आका, मुझे मजबूत पकड़ के रखना, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। जादू, मुजिजा, कमाल। या मजूर अजायब, सर हाजिर और धड़ गायब। अरे
मारे। आका, ये तो जलपरियां हैं। तुम्हारी शान के काबिल ये दिल है, तुम आ रहे हो इसमें। ये वो मंजिल है जिसको मंजिले जानाना कहते हैं। कम से कम अपना नाम तो बता दो। हातिम ताई, खुदा का बंदा, कौल का पक्का और ईमान का सच्चा। हातिम, किसी का दिल तोड़ना किस मजहब में लिखा है? ईमान की दीवार को गिराना किस मजहब में लिखा है? अजीबोगरीब इंसान हो तुम। वो दिल जिस पे कुर्बान हो सारी कायनात। वल्लाह, ऐसी नेमत को ठुकरा रहे हो तुम। मानो या न मानो, मैं सच कहता हूँ। खुदा बख्शे फजलू मोची मेरे उस्ताद का नाम है। ये मोची क्या है? अजी मोची, अजी मोची उसको कहते हैं जो उधड़ी हुई तकदीर को भी सी दे। जभी तो हम सब उसके शागिर्द हुए हैं। कौन कौन? फिर पूछो। कौन कौन? ओ जी, नूरा गंजा और नत्थू लंगड़ा, बदरू तेली और मैं नजरू धोबी। ये धोबी क्या होता है? फिर से पूछो। ये धोबी क्या होता है? जी, आदमियों की जुबान में शहजादे को कहते हैं। तो क्या तुम कोई शहजादे हो? नहीं तो मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूँ? नहीं नहीं, तुम ही कहो कि मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूँ। धोबी शहजादा। सच कहा तुम। न जाने क्यों कोई गैबी ताकत मुझे उस तरफ खींच रही है। ठहरो हातिम। मुझे कुछ थकन सी महसूस हो रही है। तो आओ उस जगह पे आराम करें। अगर हर्ज न हो तो चंद घड़ियों के लिए मुझे उस तख्त पर बैठने दो। हातिम, ये तुमने क्या किया हातिम? इस तख्त पर तो मैं उसे बिठाया करती हूँ जिससे मेरा जी भर जाता है और फिर मुझे उसकी जरूरत नहीं रहती। मेरे बाप, क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। अरे मुझे देखो, संभालो। अरे देखो। अरे बचाओ, देखो बचना मैं। अरे बाप। अरे मुझे देखो। अरे बचाओ बाप रे। आका, ये सब कुछ क्या हुआ था? ये हमारा पहला इम्तिहान था। हाँ? ओह, ये मुसीबत तो फिर आ गई। हातिम, एक बार तो मेरे दिल की लगी पूरी हो जाने देते। आंखों में अश्के नम,
जो मेरी पा रहे हो तुम, सच मानो मुझ पे इस तरह से छा रहे हो तुम। नहीं बाबा माफ करो, खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची सच कहते थे कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाया नहीं करते। चलिए चलिए आका चलिए। एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है, बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। किस तरह भूलेगा दिल तेरा ख्याल आया हुआ, जा कभी सकता नहीं शीशे में बाल आया हुआ। निहाल, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम दीवाने हो। शमा परवाने जलाने के लिए जलती है, मगर मैं जिसके लिए परवाना बनी हूँ, अफसोस वो शमा मुझसे दूर हो गई है। एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। नजरू, खुदा का शुक्र है हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया। ये बदनसीब आदमी शोला परी की हवस का शिकार हुआ है। हवस एक ऐसी प्यास है नजरू, जितना इसे बुझाया जाता है उतना ही भड़कती है। अंजाम यह होता है कि खुद तो बुझती नहीं, मगर बुझाने वाले को जलाकर खाक कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब्बाजान। वो देखिए, हातिम ने जरूर पहले सवाल का जवाब पा लिया है। मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। कि अभी तो गुलनार परी के सर में जान आ गई है। गुलनार, गुलनार तेरा धड़ असली हालत में क्यों नहीं आता? मालूम होता है जैसे जैसे जवाब मिलते जाएंगे गुलनार परी अपनी असली शक्ल में आती जाएगी। और जब 7 सवाल पूरे हो जाएंगे तो हातिम की बदौलत हमारी किस्मत भी खुल जाएगी और फिर मैं भी अपने मुल्क जा सकूंगी। आमीन। ओ बाप रे, ओ बाप रे, आका देखिए, जूतों ने भी दम तोड़ दिया, पेट ने हिम्मत छोड़ दी और दिमाग भी उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा है। अब लाए भी तो कहाँ, जहाँ फल फूल तो छोड़िए, खाने के लिए पत्ते तक नहीं। हिम्मत ना हार नजरू, बैठ जा, थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची ने सच कहा था कि थके हुए आदमी को इतना समझना चाहिए, साया मिले या ना मिले पर बैठ जाना चाहिए। ये दरअसल बोल रहे हैं क्या? ओ मेरी माँ,
नहीं आका, हट जाइए। अपनी जिंदगी चाहते तो चले जाओ, चले जाओ, चले। कमाल है, कमाल है। आका, आज तक अपने को पता नहीं था कि खामखा हवा में हाथ पैर घुमाने से दुश्मन सफाचित मैदान हो जाते हैं। नजरू जी, जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। अच्छा, राज। सच कहा आदमजाद। गुलनार परी, तुम यहाँ कैसे? आका, मैं परी नहीं, आपका गुलाम नजरू धोबी हूँ, नजरू धोबी। चुप रह, मैं तुझसे नहीं पूछता, इनसे। किनसे? 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 ये कौन सी नई मुसीबत है? आका, यहाँ तो कुछ भी नहीं, न परी है न परा है। वो देखिए, वो सामने एक सूखा दरख्त खड़ा है। जवाब दो, तुम यहाँ कैसे? आका, मैं गुलनार परी नहीं हूँ, उसकी हमशक्ल बहन हुस्ना परी हूँ। मैंने ही तुम्हारी मदद करके उन जिन्नात को भगाया है। ओह, मैं आपका एहसान मानता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर आप कौन हैं? यमन का शहजादा हातिम ताई। ये तो मैं कभी से जानता हूँ। खामोश, दखलंदाजी मत कर। तुम मेरी प्यारी और खोई हुई बहन को कैसे पहचानते हो? वो तो एक अजीब और गरीब दास्तान है। दास्तान? तो सुना दो मुझे, वो क्या हकीकत है? मैं अपनी प्यारी बहन की जुदाई में दिन रात गमज़दा हूँ। चलिए मेरे साथ। शौक से चलिए। अरे 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 मुझे सवाल आ रहा है। ओए आका, बोलिए ना। आका, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जब तक हम दोनों वापस ना आ जाए, तुम इसी पत्थर पर बैठे रहना। जी शुक्रिया। हरगिज़ उठने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। जी मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा। लेकिन आका, ये मैं किससे बातें कर रहा हूँ? मुझसे। गुलनार परी। आका, ये तो पत्थर से परी बन गई। मुसीबत से छूटे, चलो अपने घर चलें। नजरू, ये गुलनार परी नहीं, उसकी हम शक्ल बहन हुस्ना परी है। बहन है तो मरे, तो इसके भी 7 सवाल पूरे करने पड़ेंगे। आका, अगर यूं ही जिंदगी भर सवाल पूरे करते रहे तो हम खुद एक सवाल बन जाएंगे। खामोश। तो ये बात है। अफसोस, आदमजाद की हवस ने मेरी भोली भाली बहन का ये हाल किया। फिर भी अगर मैं 7 सवालों के जवाब पाने में कामयाब हो गया तो गुलनार परी तुम्हें वापस मिल जाएगी। खुदा ने चाहा तो तुम जरूर कामयाब होकर ही रहोगे हातिम। इस नेक काम में मैं भी तुम्हारी मदद करती रहूंगी। हातिम, तुम तो ओह, इतना पसीना आ रहा है कि पूछो मत। ओह, चलो मियां नजरू, यहाँ तो कोई नहीं। चलो। देखो, अगर तुम लोग नहीं मानोगे ना तो मैं वो ट्रर वाले को बुलाऊंगा जो तुम्हारे फर्र कर देगी। मैं बोल देता हूँ, मैं नसीक बताओ। अरे तो बचाओ, बचाओ। सब भाग गए। हो आप, शुक्रिया शुक्रिया, बड़े अच्छे मौके पर आप आए। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मुझे बचाकर मेरे आका पे बड़ा एहसान किया है। तो अब इजाजत है मलका हुस्न। अलविदा हातिम, अब तुम मगरिबी रास्ते की तरफ कदम बढ़ाओ। खुदा ने चाहा तो तुम्हारे दूसरे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे।
इंशाअल्लाह। चलो नजरो। चलिए। ओहो आका, पैरों का कचूमर हो गया है। कम से कम सवारी के लिए 2 घोड़े मिल जाए ना तो बड़ा आराम हो जाए। अच्छा तो लो। कमाल है, कमाल है। लो, तुम्हारी आरज़ू पूरी हो गई। आका, ये तो आपसे भी सखी दाता निकली। अगर एतराज न हो तो मैं कुछ और मांग लूं? हाँ, शौक से। तो सुनिए, मुझे भूख लगी है। मुझे नान, रोटी, कबाब चाहिए और थोड़ा सा पनीर और बसरे की खजूर, ईरान के अंगूर। नजरो। अच्छा, और जो आप मंगाए वो चलेगा, सिर्फ पानी मंगाना। ऐसे मालूम होता है कि शाही दस्तरखान में बैठ के खाना खाने। पानी भी बना तुमने। अरे वाह, कमाल है। वाह वाह, क्या लज्जतदार काम है। ये जगह से काम खाइए। वाह, लेकिन एक साल का बंदोबस्त कर दिया बेचारे ने। ये जायकेदार कबाब कहाँ? ये मीठे खजूर कहाँ? ओहो, ये खुशबूदार अंगूर कहाँ? बाबा, क्या जायका है, क्या खुशबू है। शुक्र है, जिसने हमें इतने खाने खिलाया, तू भी उसको ज्यादा खाने खिला दे। जब पेट में पड़े दाने तो दिमाग लगा तरकीबें बताने। पूछिए क्या? क्या? सुनिए, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर न खंजर है न तलवार। अगर कोई मुसीबत गले पड़ी तो उसका मुकाबला कैसे करें? अच्छा, तो ये फिक्र भी दूर किए देती हूँ। वाह वाह, कमाल कमाल। देखिए आका, अब कौन कह सकता कि मैं नजरुल धोबी हूँ? अरे मैं तो अमीर हूँ, अमीर। नहीं नहीं, मैं सुल्तान हूँ। अरे नहीं, वो भी छोटा आदमी। मैं तो शहनशाह हूँ, शहनशाह। आइए मेरे साथ। हुस्ना, मेरा काम पूरा हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाकर यमन ले चलूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आका चलिए। आया नजरो। ये यकायक आप क्यों रुक गए आका? नजरो वो देख। नेकी कर दरिया में डाल। आका, ये तो आपका दूसरा सवाल है। बता, देश की कीमत खजाना कहाँ है? ओ मेरे बाप, वहाँ तो मार पिटाई हो रही है।
गया, भागो। सरदार मर गया, भागो। भागो, भागो, सरदार मर गया, भागो। भागो, सरदार मर गया, भागो, सरदार मर गया। ठहरो ठहरो ठहरो, किसका सरदार मर गया? हमारा सरदार मर गया। तुम्हारा सरदार मर गया। हाँ। तुम भागो भागो भागो, अरे भागो भागो भागो, अरे भागो भागो, नहीं तो मार दूंगा। भागो 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 भागो। दिलेर अजनबी, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पे बड़ा एहसान किया। आपका इसमें शरीफ। अरे मेरे आका को कौन नहीं जानता, शहजादा यमन हातिम ताई। जी। माफ करना, आप बड़े समझदार हैं। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इन दीवारों पर लिखे हुए नेकी कर दरिया में डाल, इसका क्या राज है? ये मैंने ही लिखा हातिम। अगर एतराज ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, बड़े शौक से। आप इतने ज़ईफ दरवेश होकर तलवार भी चला सकते हैं? हाँ, मैं एक जमाने में बड़ा खतरनाक डाकू था। ओ बाप, आबिद सितमगर। आका, डाकू तो इधर है, हमने गलती से किसी शरीफ आदमी को पीट दिया है। नजरो, आप अपनी कहानी जारी रखिए। जिस खंडर को आप टूटी फूटी हालत में देख रहे हैं, ये पहले मेरा शानदार अड्डा था। और देखो सरदार, आपने बहादुरी दिखाकर सौदागर के सीने में मौका पाकर खंजर न चलाया होता तो आज सब हम उसके सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो जाते। अब्दुल्ला, मैं इंसान तो क्या, खुदा से भी नहीं डरता। अजीज, सोता है क्या? कहाँ है वो नान? जल्दी लाओ। लाया जी, लाया। ये आया। अब्दुल्ला, ऐश करो, आज की खुशी तुम सबकी बाहर है और रोज के शौक को मेरा इंतजार है। मेरे सीने में रहमो करम ने तो घर ही नहीं किया था। बच्चों और औरतों पे तलवार चलाते वक्त मेरे दिल में दुख होने की बजाय मुंह पर खुशी रहती थी। एक दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, एक अजीब सा ख्वाब देखा। दो शैतान सूरत हस्तियों ने आकर मुझे जगाया और जबरदस्ती मुझे आसमान की तरफ उठा ले गए। डाल दो इस नापाक इंसान को जहन्नम की गार में, ताकि कयामत तक दोज़ख की आग में जलता रहे। ठहर जाओ। नेकी, तुम क्यों दखल दे रही हो? परवरदिगार के हुक्म से मैं यहाँ आई हूँ। किस लिए? ये कहने कि आप भी चाहे लाख बुरा है, ये दोज़खी आग में जलने के काबिल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसने कोई सवाब का काम भी किया है। इसका सबूत? नीलम नदी में बसने वाली मछलियों को ये हर रोज खाना खिलाया करता था और खुदा की बनाई हुई जिंदगी से प्यार करने वाला खुदा को हमेशा प्यारा होता है। सच है नेकी। आबिद, खुदा के इंसाफ की दाद दे और खुदा का बंदा हो जा, जिसके रहम और करम ने तुझे जहन्नम की आग से बचा लिया। फेंक दो इसे दुनिया में। उसी रोज से मैंने डाका डालना छोड़ दिया। खुदा ताला ने ऐन वक्त पे मेरी आंखें खोल दी और मैंने इबादत में जिंदगी बसर करना शुरू किया। सरदार, इबादत बहुत हो चुकी है, काफिला करीब आ रहा है, खजाना हाथ से निकल जाएगा। अब्दुल्ला, मैंने कितनी बार बोला है कि मेरा दिल अब डाका जनी से इनकार करता है। ओह,
अगर यही बात है तो आज से तुम हमारे सरदार नहीं हो। दोस्तों चलो जल्दी आओ। दोस्तों अब इस खजाने पर बुज़दिल आबिद का कोई हक नहीं रहा। ले चलो जो कुछ हाथ लगे। बुज़दिल कहीं का। यही डाकुओं का सरदार अब्दुल्ला जो पहले मेरे कदमों की खाक चूमता था। इसे ये बदगुमानी थी कि मैंने कहीं और भी खजाना छुपा रखा है, इसीलिए बार बार मुझे मारता और पीटता था। आज फिर अपने साथियों के हमरा मुझ पर हमला कर दिया, मगर आपने मौके पे पहुंचकर मुझे बचा लिया। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची ने सच कहा था कि शाम का भूला अगर सुबह को अपने अड्डे पर आ जाए तो उसे डाकू नहीं कहा जाता। नजरो आका नेकी कर और दरिया में डाल। आबिद, नेकी का फल कभी जाया नहीं जाता। नेकी की एक छोटी सी किरण में इतनी ताकत रहती है कि वो घोर अंधेरे को भी दूर कर देती है। फिर बड़े से बड़ा गुनाहगार निजात का उम्मीदवार बन जाता है। चलो नजरो, खुदा के फजल और करम से हमारे दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। खुदा हाफिज। खुदा निगहबान। खुदा हाफिज। खुदा निगहबान। माशाअल्लाह, हातिम ने दूसरे सवाल का जवाब भी पा लिया। उधर देखिए अब्बाजान, गुल्ला के पर भी असली हालत में आ गए। हातिम का अल्लाह निगहबान है। नजरो वो देख, करेगा वैसा भरेगा। आका, ये तो अपना तीसरा सवाल है। चलो देखें। चलिए चलिए। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची ने सही कहा था कि बेटा करेगा वैसा भरेगा। पसीने की रोटी नहीं खाई तो पछता पछता के मरेगा। चुप, चलो मेरे साथ। भयानक जगह है, बहुत उधर से देखता हूँ। बड़ी भयानक जगह है। करेगा वैसा। मेरी माँ, अरे बचाओ, अरे कोई आओ, बाप रे, अरे छोड़ो, अरे भाई, क्या गलती है हमारी? अरे कोई गलती तो बताओ, अरे छोड़ दो, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाप रे, अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो? आका, अरे आका, कौन सी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया? अरे बचाओ। आका, इस बिगड़ी हुई कौम में हम कहाँ आके फंस गए? कौन हो तुम? आदमजाद। नाम क्या है? हातिम बिन ताई, बंदे खुदा। काम क्या है? हक परस्ती। आदम जबान चलाना खूब जानता है, मगर जब इम्तिहान का वक्त आता है तो बुज़दिल, खुदगर्ज और गुनहगार साबित होता है। फिर भी खुदा ने आदम को वो ताकत बख्शी है जिसके सही इस्तेमाल से खुदा खुद बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है? ओ, तो सबसे पहले हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, पता चलेगा तुम्हारी हकीकत क्या है। बड़े शौक से। तुम जिस तरह चाहो इम्तिहान ले सकती हो। छोड़ दो इन्हें। बड़ी मेहरबानी। जल्दी तो भाई।
शुक्रिया। आओ मेरे साथ। आप इस तरह खामोश क्यों हैं? आपकी ये खामोशी मेरे लिए इम्तिहान से कम नहीं। मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना नहीं चाहती। मगर क्यों नहीं? न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नहीं चाहती तुम जैसा नेक दिल आदमी मेरी गलतियों का शिकार हो। तुम्हारी गलतियां? तुम तो नेक दिल का सबूत दे रही हो। तमन्ना है ये नेक सूरत भी देख लें। जरा पर्दा तो हटा लो। नहीं नहीं, तुम्हारी जिद का अंजाम बुरा होगा। कुछ भी हो, हातिम को हर अंजाम कबूल है। देखो अपनी जिद का नतीजा। पूरा हुआ तुम्हारा अरमान? ठहरो बानू। अब तो यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जरूर इस बदसूरती के पर्दे में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। खुदा के वास्ते मुझे बता दो। हातिम, मैं असल में शहर तबिस्तान की मलका गुलबदन। एक दिन शिकार खेलते हुए मैंने एक रीछनी के बच्चे की जान ले ली। रीछनी ने बद्दुआ दी, मेरा ये हाल हो गया। मगर इस बद्दुआ से बचने के लिए जरूर कोई रास्ता होगा। है। रीछनी ने मेरी इल्तिजा सुनकर कहा, जब तक कोई पाकीज़ा इंसान मेरे खून से जहर ना चूस लेगा मैं इसी हाल में रहूंगी। बहुत से आदमियों को मैंने अपना खून पीने पर मजबूर किया, मगर वो सब पहला कतरा चखते ही मर गए। अगर खुदा को मेरा जीना मंजूर है तो जहर को शीरीं बनाना उसे कब दूर है। नहीं नहीं हातिम, तुम चले जाओ। मैं अपनी किस्मत पर एक ज़माना और रो लूंगी। हातिम का वादा पत्थर की लकीर है। दिलाई, जो चाहो सो मांगो। मैं तुम्हारी कनीज बनने को तैयार हूँ। नहीं नहीं गुलबदन, उठो। हातिम आजादी का शहदा है। तुम मेरी कनीज नहीं, मेरी बहन हो। बहन? हाँ, तुमने अपने गुनाहों का कफारा अदा किया है। इससे ज्यादा खुदा भी कुछ नहीं चाहता। अब मैं उन रोशन लफ्जों के करीब बहुत बड़ी यादगार काम करूंगी, ताकि वहाँ सब लोग मेरी कहानी सुनकर ये सबक हासिल करेगा, वैसा भरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। हातिम ने तीसरा सवाल भी पूरा कर लिया।
अच्छा गुलबदन, मुझे चौथा सवाल हल करने के लिए जाना चाहिए। इजाजत दो। अलविदा हातिम, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। अरे नजरू कहाँ चला गया? नजरू, अरे ओ नजरू। अब्बा जान, क्या खता हुई मुझसे? आप मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि तेरे बारे में जो कुछ परीजादों ने कहा वो सही निकला। एक परी होकर आदमजाद से मोहब्बत करती है। जब तक मैं उस आदमजाद को सजा न दे दूं, तब तक तुझे इसी तरह रहना होगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म न कीजिए, ऐसा न कीजिए अब्बा जान। अब्बा हुजूर, मेरे आपा पर रहम कीजिए ना। ये रहम के काबिल नहीं है। चलो। आपा, कितना भयानक जंगल है। ओ मेरी माँ, कितनी डरावनी रात है। कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए कहीं आराम करेंगे। आपा मेरी बात सुनिए। कांटे कांटे संभाल। जरा सोच समझ के चलिए। मुझे ऐसे महसूस होता है कि अपने पीछे कोई आ रहा है। तो बाप रे, पापा, पापा, ये किसकी आवाज आ रही है? कहीं जंगल की तरफ तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ। ये तो आ गया। सोच समझ के लड़ना, नहीं तो बाकी सवाल मुझे पूरे करने पड़ेंगे। चलिए जल्दी चलिए चलिए। सच्चे को हमेशा राहत है, सच्चे को हमेशा राहत है। सच्चे को हमेशा राहत है। आका, ये कोई दूसरी मुसीबत मालूम होती है। डरो नहीं नजरू, खुदा पर भरोसा रखो। वो तो है, मगर अपना भरोसा नहीं। गिरफ्तार कर लो इन गुनहगारों को। कौन हो तुम? शहंशाह परिजाद समरदेव। किस गुनाह पर हमें गिरफ्तार किया गया है? तुम मेरी बेटी हुस्ना परी से मोहब्बत करते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। मेरी मोहब्बत पाक है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। परिजाद और आदमजाद में कभी मेल नहीं हो सकता। पाकीज़ा मोहब्बत एक ऐसा नूर है जो खाक के जर्रे को भी आफताब बना देता है। रहने दो ये शेखी। लेकिन हुजूर बादशाह सलामत, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि आपने हमको पानी में क्यों गिरफ्तार किया। देखिए ना, हमारे सारे कपड़े भीग गए। बेवकूफ, पानी से बाहर गिरफ्तार करने की ताकत मुझ में नहीं। जब ही तो मैंने सच्चे को हमेशा राहत है ऐसी झूठी आवाजें दे देकर और दरख्तों को जला जलाकर तुम्हें इस तालाब में घसीट लाया। अब उस नापाक को भी हाजिर करो जिसने परिजात के नाम पर ठप्पा लगाया है।
देखिए, जालिमों ने हुस्ना परी को छोटी सी बनाकर शीशे में बंद कर दिया है। तुम्हारे यहाँ ये भी कानून है, करे कोई और भरे कोई? ये भी उतनी ही गुनहगार है जिस कदर तुम हो। चलाओ भाले, छलनी कर दो इन दोनों को। अब्बा हुजूर, अगर मारना है तो मुझे मार डालिए। खामोश। आका, इस बार तो हम पहुंच गए, सचमुच पहुंच गए, जरूर पहुंच गए। आहिस्ता, अरे भाइयों रहम करो, रहम करो। नहीं। आहिस्ता। ओ मेरी माँ, ओह, ओह। शाह फरीदाद, शाह फरीदाद, शहंशाह फरीदाद, शहंशाह फरीदाद। क्या है, क्यों दखल दे रहा है? शहंशाह फरीदाद, जान बख्श दी जाए तो कुछ अर्ज करूं। बोलो। शहजादा वलीअहद, आपका इकलौता बेटा एकाएक अंधा हो गया। क्या? बेवकूफ। क्या बात? अब्बा जान, अब्बा जान। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। बेटा, मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरे नूरे नजर, ये क्या हो गया तुझे? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। या खुदा, किस गुनाह का इंतकाम ले रहा है मुझसे? खुदा कभी इंतकाम नहीं लेता। तो फिर ये कहरे खुदा क्यों? मुझे यकीन है वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान? क्यों हो? मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? इलाज क्यों नहीं करते मेरे बेटे का? शाह आलम, आपको तो पता है कि जब किसी परिजात की आंखें चली जाती हैं तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। जो कोई भी मेरे बेटे की आंखें वापस ला देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अपनी सारी सल्तनत दे दूंगा उसे। अफसोस, मेरी हुकूमत में कोई ऐसा नहीं जो मेरे घर के चिराग को फिर से रोशन कर दे। मुझे एक रास्ता नजर आता है। कौन सा रास्ता? खुदा से इल्तिजा परिजात, सिर्फ इल्तिजा। आदमजाद, तुम्हारी इल्तिजा से क्या हो सकता है जबकि हम परिजात कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा गुरूर खुदा को पसंद नहीं, शायद वो मेरी फरियाद सुन ले। और वो तुम्हारी फरियाद क्यों कर सुनेगा? क्योंकि आदमजाद की फरियाद में सच्चाई का वो नूर होता है जिसे देखकर खुदा भी तकदीर बदलने पर मजबूर हो जाता है। हातिम को आजाद कर दिया जाए। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। बेटा, मेरे बेटे। हातिम, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी बख्शी है, मुझे माफ कर दो। शाह परिजात, मुआफी बख्शने वाला तो 7 आसमान के ऊपर बैठा है। आका, शाह जिन्नात का इम्तिहान तो खत्म हो चुका, लेकिन बेचारी हुस्ना परी कब तक इम्तिहान देती रहेगी? अरे हाँ, हम अपनी बेटी को अभी रिहा किए देते हैं। बेटी हुस्ना, हातिम की सच्चाई और पाकीज़ा मोहब्बत से खुश होकर मैं तुम्हें शादी की इजाजत देता हूँ।
लेकिन शादी से पहले तुम्हें जो कुर्बानी देनी होगी उसके लिए तैयार हो? अब्बा हुजूर, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच लिया है। मगर मैं शहजादी हुस्न के साथ शादी तभी करूंगा जब 7 सवाल हल कर लूंगा। इसलिए उस वक्त तक इंतजार करना मुनासिब रहेगा। जो इरशाद, हमें इस इंतजार में राहत नसीब होगी। तुमने चौथे सवाल का भी जवाब पा लिया। हाँ, मगर न जाने अब वो कहाँ होगा। होगा कहाँ? 5वें सवाल का जवाब पाने गया होगा, कोई निदा की खबर लाने। क्या खूबसूरत मंजर है। यहाँ हर शख्स के हाथ में भाला है और खंजर है। अरे यहाँ कोई मर गया है क्या? कुछ तो बोलो। मैंने कहा भाई, इस बस्ती का नाम क्या है? बाप रे, अफसोस। अफसोस भी कोई बस्ती का नाम हुआ है कभी? माफ करना। अरे तुम लोगों के चेहरे पे तो नक्शो निगार है, मगर आप लोग बोलने से क्यों बेजार हैं? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। आका, ये लोग बोलते क्यों नहीं? खामोशी भी एक जबान है ना तो। मालूम होता है इनकी तरह आप भी बहक गए। खामोशी कोई जुबान हो ही नहीं सकती। हाँ, मेरे ख्याल से इनकी कोई और जुबान होना चाहिए। मैं भी पूछ कर आता हूँ, क्या जुबान होना चाहिए? लो, खामोशी भी एक जुबान हो सकती है। भला खामोशी कैसे जुबान हो सकती है? खामोश है इंसान तो खामोश। अरे मैंने कहा, क्या ये कोई जिंदा लाशों वाली बस्ती है? मत बोलो, तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। हंसना बोलना हमारे नसीब में कहाँ। हाँ, बोली बोली। माशाअल्लाह, तुम्हारा बोलना भी क्या बोलना है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। आदाबर अमीर बस्ती। आपको भी गमगीन देखकर हमारी हैरत और बढ़ गई है। अजनबी, जब सारी की सारी बस्ती गमज़दा हो तो अमीर कैसे खुश रह सकता है? मगर इस रंज गम की वजह? प्यारे अजनबी, वो सामने देखो, उस पहाड़ को कोहे निदा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोहे निदा। हाँ, वहाँ निदा नामी नापाक जिन का मुकाम है। हर महीने चांद की चौधरी को वहां से एक पुकार करता है और वो जिसे भी बुलाता है उसे जिंदा ही खा जाता है। उसे खत्म करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस फानी दुनिया में कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता। जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। कैसा है? हम तो जाहिल हैं, इसे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जिस दिन निदा ने पहली पुकार की थी उसी दिन यकायक इस खुतबा जमीन से पैदा हो चुका था। और ये अजीब और करीब टुकड़े ये भी इसी के साथ जाहिर हुए थे। जिनकी किस्मत है बुलंद, मौत का कुछ डर नहीं, जुल्फ में है जोर खम, तोड़ दे मर्द हसी। जिनकी मौत जुल्फ में है, तोड़ दे। अमीर बस्ती,
जिन की मौत का राज मिल गया। खुदा ने चाहा तो हातिम आपकी मुसीबतों को दूर कर दे। हातिम, शहजादाई अमन, अल्लाह, जब आप जैसे बाकमाल इंसान हमारे मददगार हैं तो जरूर हमें इजाज़त हासिल होगी। बस अब मुझे सिर्फ उसकी पुकार का इंतजार है। गम न करो, अगर आज जिन ने तुम्हारा नाम पुकारा तो हम कुर्बान हो जाएंगे। कौन किसी के लिए मरता है? अरे जनाजा निकला हो या ना निकला हो, तुम्हारी कसम नजीरा कई बार मर चुका हूँ। ये कपड़े तो बड़े खूबसूरत हैं। मगर अब पहनने को जी नहीं चाहता। तो तुम कहो तो मैं पहन लूं? अजीब से लगोगे। अरे अजीब और गरीब तो मैं पहले से हूँ। तुम्हारी जवानी की कसम नजीरा, तुम्हें खुश करने के लिए ये कपड़े मैं पहन ही लेता हूँ। पहन लो। पहन लूं। अरे ये कौन वो माटी मिला? निदा जिन की आवाज है। वो कुर्बानी मांग रहा है। अरे कुर्बानी मांग रहा है तो दे देंगे, इसमें डरने की क्या बात है? पहले देखे तो ये कौन बहुत बड़ा पहलवान है, जरा हाथ तो सही। बस्ती के बाशिंदों, आज मैं बहुत भूखा हूँ। इसकी मैं तारीफ करूंगा, उसे शौक से खाऊंगा। जरा देख लो वो कौन नसीबदार है। लंबी लंबी दो चोटी वाली हरी ओढ़नी पहने। बड़ी ओढ़नी वो भी है, वो भी हरी ओढ़नी भी है। सर पर कमल का फूल लगाए। है क्या? ओ, मरे मरे मरे। वो लड़की मेरे पास चली आए। अरे ये जिन तो तुम्हें बुला रहा है। अरे जा बुलाए अपने घर वालों को। लेकिन तुम तो कुर्बानी देने वाले थे ना? हाँ वो तो मैं था, लेकिन अब तबीयत नहीं होती है। अगर तुम नहीं जाओगे तो वो जिन हम सब पर हमला कर देगा। अरे तो मेरी बला से मैं क्या कुर्बानी का बकरा हूँ? नजरो, तुम्हें जाना ही चाहिए। ओह, आका आप भी परदेश में लाकर धोखा दे रहे हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। और मेरी मोहब्बत पर भी यकीन रखो। रखा। नजरो, आगे बढ़ो। मैं पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। आप आते हैं ना? जरूर। आपको देख कर डर लगता, इसलिए मैं नहीं नाच सकता। ओ माफ करना सकती। आका नजरू, नाचो। मैं कहता हूँ नाचो नजरू। कौन है ये? जी ये मेरा दिल है जो आपका बिस्मिल है। तो फिर नाचो। खुदा बख्शे उस्ताद फजलू मोची ने सही कहा था कि जब भी जिन बोले नाचो तो ताल ठेका कुछ भी न सोचो। ऊंचे ऊंचे महलों के दरवाजे खिड़की तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सबका सर फोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सबका सर फोड़ के। वाह 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 क्या 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 रा रू रा 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 रे 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 यार मिला मक्कार मिला आशिक ये बड़ा खूंखार मिला। यार मिला मक्कार मिला आशिक ये बड़ा खूंखार मिला। झूमती बहार आई मौका एक बार मिला, झूमती बहार आई मौका एक बार मिला। रख दे तू चोटी को मरोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सबका सर फोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सबका सर फोड़ के कौन है तू? नजर धोबी। नहीं नजरा बेगम। धोखा धोखा। अब मैं सारे बस्ती को खा जाऊंगा। अच्छा हुआ मर गया। वो मारा जो मेरा जल्दी खुशखबरी
खुशखबरी भाइयों, आओ आओ। खामोश खामोश, नाचो गाओ, बाजे बजाओ और निदा जिनकी मौत पर खुशियां मनाओ। देख लो, अपनी आंखों से अपनी बस्ती के मलकुल मौत को देख लो, मरा पड़ा है। सुभान अल्लाह। शहजादा यमन, आपके इस एहसान का शुक्रिया। एहसान खुदा का, जिसने मुझे हिम्मत दी और तुम्हें मुसीबतों से निजात दिलाई। बोलो शहजादा यमन हातिम ताई। मुआ माटी मिला, मुझे खाने चला था, लेकिन तुमने इसको मारा कैसे? मैंने नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने। छोड़ो भी, अब तो तुम मुझे भूल जाओगे। नहीं नहीं नजीरा, तेरी कसम मैं तुझे हरगिज नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरे आका ने 7 सवाल पूरे किए, वैसे ही उन्हें तेरी मेरी शादी का 8वां सवाल भी पूरा करना पड़ेगा। दिलेर शहजादे, अब आप हमारे जश्न निजात में शामिल होकर हमें खिदमत का मौका दें। नहीं अमीर बस्ती, मेरे लिए यही जश्न है कि आप सब मिलकर मेरे लिए दुआ करें कि मैं 6ठे और 7वें सवाल के जवाब हासिल करने में जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊं। आमीन। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह, हाँ तुमने कोहे निदा की भी खबर पा ली। यूं समझो कि हमारी सोई किस्मत जाग उठी है। अब 6ठे सवाल के जवाब का इंतजार है। हाँ, मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती। मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती। अजी साहब, आप तो चूंटी को हाथी बना रहे हैं। मेहरियावर कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप बजा फरमाते हैं। मेरा दोस्त तो बुद्धुओं का सरदार है। जी। पहले आप ये बताइए, कमलाक जादूगर ने आपसे वो मोती किस लिए चुराया? हातिम, वो एक तिलिस्मी मोती है, जिसके पास होगा जो चाहे उसके अंदर देख सकता है, और जब तक वो मोती उसके पास रहेगा वो हर जादू का मालिक होगा। कमलाक एक हवसी जादूगर है, जिसका मकाम हम्माम बादगर्द है। हमाम बादगर? आका, ये तो अपना आखिरी यानी 7वां सवाल है। बयान जारी रखिए। उस मोती के जरिए कमलाक जवान और हसीन औरतों को उठा ले जाता है, और अपने महल में उन सब के नाच गानों से अपना दिल बहलाता है। अगर ऐसा ही है तो मैं खुद कमलाक के महल में जाकर उसकी हस्ती मिटा दूंगा, मगर एक शर्त पर। और वो शर्त? जब वो मोती मुझे मिल जाए तो मैं उसे तोड़ दूंगा, ताकि आइंदा कोई नाजायज फायदा ना उठा सके। खुदाई मेरी मुट्ठी में है, जहन्नम और जन्नत मेरे इशारों में आबाद है। कुदरत मेरी ताबेदार और वक्त मेरा गुलाम है। दुनिया की हर खुशी, हर नेमत मेरी फरमाबरदार है। गुलबदन, खंदखन, वासखन। यही हमाम बादगर्द है नजरो। वाकई, आहा, क्या खूब नजारा है। आका, वो देखिए लड़कियां हमें बुला रही हैं। बेचारी जंजीरों में जकड़ी हुई है, चलो उन्हें आजाद करें। नहीं 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 आका, मुझे तो वो शोला परी वाला किस्सा याद आ रहा है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। कुछ भी हो, हमें हमाम बादगर का राज पाना होगा। नहीं नहीं आका, नहीं आका, नहीं, चलो।
आका, हम लोग पानी में गिरे और यहाँ तक आए, लेकिन कपड़े तो अभी सूखे ही हैं। अगर दुनिया में ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तमाम धोबी बेकार हो जाएंगे और मेरा खानदानी पेशा बर्बाद हो जाएगा। नजरू चुप रहे। चुप। आका, मर गए। शायद यही जहन्नम का दरबार है। कौन हो तुम? हातिम बिन ताई। और मैं कासम नाई का सौतेला जवाई नजरू धोबी है। हमामबाद गर्द में कदम रखने की क्यों जरूरत की? मैं जजीरा तोमान के बादशाह मेहरावर की अमानत लेने आया हूँ। यानी कि ये तिलिस्मी मोती लेने आए हैं। राइबुल जाहिर। ओ बाप रे, आका मर गए। ओ हसीन परों वाली, अब तो तू ही हमारी रखवाली कर सकती है। हसीन परों वाली? वो कौन सी चिड़िया का नाम है? अजी वो चिड़िया ऐसी है जो उकाब पंछी से भी ऊंचा उड़ सकती है। उसका नाम है हुस्ना परी। हुस्ना परी? क्या तुम उसे जानते हो? जानते हैं? अजी आप क्या पूछते हैं? नजरो चुप रहे। देखिए आका शर्मा गए। अजी साहब वो तो मेरी होने वाली भाभी है। भाभी। नजरो खामोश, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगा। अब तुम इसकी जुबान खींच लो या खाल खींच लो, बस मेरा तो काम बन गया। हुस्ना परी, बस एक ही परी रूह है जो अब तक मेरे बस में ना आ सकी, मगर अब अगर वो एक बार भी यहां आ गई तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको मुझसे नहीं बचा सकती। डाल दो जिंदान में, ले जाओ इन्हें। अरे भाई रहम करो। हमारी हाथ ऐ तिलस्मी मोती, दिखा कि हुस्ना परी किस हाल में है। अल मज़हर दम। अल गायब। हातिम, तेरी तस्वीर ख्यालों में बसी रहती है। इस तरह दिल की लगी आग लगी रहती है। आ गए। यहाँ क्यों आ गए? जाने मन, परवाना कभी शमा से दूर रह सकता है? मैंने तुमसे 100 दफा कहा है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। खामोश! कमला की इस नफरत को हसरत में बदलना भी जानता है। देख अपनी आंखों से वो मंजर जिसे देखकर तेरी रूह कांप उठेगी। देख, अल मज़हर दम। कौन नहीं जानता कि कमला के जादूगर है। ये जादू नहीं है मेरी जान, हकीकत है हकीकत। हातिम 7वें सवाल का जवाब पाने के लिए हमामबाद गर्द में आ पहुंचा है और मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। संगदिल, इतनी जफा मत कर। हसीनाए मन, ये जफा तो तब खत्म होगी जब तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लोगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। अगर तुम हातिम को अपनी नजरों में जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ, वरना
हमारी लाडली को? कुछ बताओ भी। शहजादा हातिम, कमला जादूगर की जाल में फंस गया है। मैं उनकी मदद को जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। छोड़ो मुझे। हमारी लाडली को जान का खतरा है। चलो शहंशाह समरदेव को खबर कर दें। चलो। अलमजहर दम। हंसले कमला, खूब हंसले, क्योंकि तेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। बकता है बेवकूफ, तुझे मारने वाला ही मुझे तबाह कर सकता है। और कमला, जादूगर से टक्कर लेना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तक आने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और अगर यहाँ कोई आ गया तो? फिर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, मेरे मुर्शद ने मेरी मौत का राज इन तस्वीरों में खींच दिया है, जिसका मतलब मेरे सिवा और कोई नहीं मालूम कर सकता। कमला, तू जरूर अपनी मौत का राज जानता है, मगर मौत का राजदार तू नहीं। खामोश! अगर तेरी जान लेने से मेरी मौत ना होती तो मैं अभी तेरी गर्दन मरोड़ देता। क्यों, कैसी लग रही है हुस्ना परी की मोहब्बत? जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत और तुम्हारे सितम से ज्यादा ताकतवर। तो तुम्हारी शादी का इंतजाम अभी किए देता हूँ। हाय, तो क्या मेरी भाभी यहाँ आ रही है? तुम दोनों की मौत यहाँ आ रही है। मेरे बाप रे, तो हमें ये शादी मंजूर नहीं। हम दुल्हन देखे बगैर शादी नहीं करेंगे। खामोश! गर्म करो सलाखें। कमलाक, तू आंखें फोड़ सकता है मगर मोहब्बत का नूर नहीं छीन सकता। इसका जवाब ये सुलगती हुई सलाखें देगी। दिल से निकाल दो उस दिलबर को हातिम, जो दिल से वफादार नहीं है। मोहब्बत का मजाक न उड़ाओ कमलाक, मोहब्बत खुदा के दिल की धड़कन है। खुदा? यहाँ का खुदा मैं हूँ। लाओ सलाखें। अरे भाई, ये गरम गरम सलाखें क्यों ला रहा है? अरे हम कोई सीख कबाब है जो भूनने के लिए आ रहा है? बेवकूफ, हुस्ना अगर वफादार होती तो अब तक यहाँ आ गई होती। इश्क सादिक हो तो जी उठता है सनम पत्थर का। लब पे शैतान के बात आई फरिश्तों की। हुस्ना, तू यहाँ क्यों आई? क्यों ना आती, क्यों ना आती। मेरी ही वजह से तुम पर जुल्म हो रहा है। वाह, हमारा जादू हातिम की मोहब्बत पर गालिब आ ही गया। तुम आ गई, हमारी तकदीर खुल गई। फरमाइए, क्या इरशाद है? अलमजहर दम।
एक आखिरी सारा तुड़ 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 था, वो भी जलकर भुरभुर भुरभुर हो गया। नादान हसीना, यहाँ तेरा नहीं मेरा जादू चलता है, और अब तक मैंने तुझ पर कोई जादू नहीं किया, इसलिए कि तू खुद ब खुद यहाँ चली आए, और तू चली आई, यही मेरा कमाल है। बेगुनाहों पर जुल्म करने से कुछ न मिलेगा, इन्हें आजाद कर दो। आजाद? शाने मन, एक पल भी देर करूं तो गुनाहगार। पहले मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, उधर हातिम आजाद है। बोलो कबूल है? बोलो। हुस्ना, इस फरेबी की चाल में ना आना। बकवास बंद करो। बोलो हसीना, मंजूर है? नहीं। नहीं? और लो इसकी आंखें। अब भी वक्त है, वरना हातिम की आंखें फिर कभी तुम्हें नहीं देख सकेंगी। हुस्ना, मोहब्बत की इस्मत मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, आंच ना आने पाए। जाओ। ये आखिरी मौका है, वरना ये आंसू जिंदगी भर इसी तरह बहते रहेंगे। हुस्ना, खुदा के लिए अपने दिल को पत्थर बना लो। तुम्हें कसम है, मेरी मोहब्बत की कसम। ये क्या लगा? या खुदा, हातिम की मदद कर। देख ले अपनी खुदाई। जाने ना पार ख्याल रहे। तोता पिंजरे में, पिंजरे से बाहर खंजर, खंजर। तोते को मारा, आदमी मर गया। वाह, राज मिल गया। तोते में ही कमला की जान है।
तुम मुझे क्या मारेगा? मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। अल्लाह के पंजे से कोई नहीं बच सकता। तो खुदा आज मैं तुझे खत्म करूंगा। फसाद की जड़ है, पहले तुझे खत्म करता हूँ। या अल्लाह, मदद! जज़ाकल्लाह, हातिम ने सातों सवाल हल कर लिए। बेटी, एक बार फिर सोच लो, अजमत परिजात बहुत बड़ी नेमत है। जो अजमत सच्ची मोहब्बत में है वो किसी नेमत में नहीं अब्बा हुजूर। तो जला दो अपने परों को। मैं तैयार हूँ। ये क्या नादानी है? शाय परिजात, ऐसा जुल्म क्यों? जुल्म नहीं हातिम, ये हकीकत है। कोई भी परिजात अपने परों को कुर्बान किए बगैर आदम जात से शादी नहीं कर सकता। हुक्म की तामील हो।
अलमदद, इश्क़ हक़ीक़ी अलमदद।